आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से पितरजय और आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड की एक ऐसी कंट्री के बारे में जो कि पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्रियों से बिल्कुल अलग एक छोटे से आइलैंड में जो कि बिल्कुल पानी के बीचों बीच बसा हुआ है, वहाँ पर रहती है और बिल्कुल कम जनसंख्या के साथ ये आइलैंड में एक कंट्री ऐसी भी है और जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, जिसे नारू कंट्री के रूप में जाना जाता है। और ये नारू कंट्री प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के करीब 3000 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बसा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। और पहले ये नारू देश की ऑस्ट्रेलिया का ही हिस्सा हुआ करता था और ऑस्ट्रेलिया ने नारू देश को ही हिरासत केंद्र यानी कि एक जेल खाना बना रखा था, जहां पर वे बहुत ही खतरनाक अपराधी और देश के राजद्रोहियों को कैद करके रखा करता था। साथ ही ये नारू कंट्री नेशिया दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है और यहाँ पे जो 21 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस देश की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये एकमात्र विश्व का एक ऐसा देश है जिसकी कोई राजधानी ही नहीं है, यानी कि कोई कैपिटल ही नहीं है। ये देश विश्व का सबसे छोटा सा स्वतंत्र गणराज्य यानी कि गणतांत्रिक राष्ट्र है। साथ ही नारू कंट्री के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यह नारू देश को करीब 3000 साल पहले मार्कोनेशियंस और पॉलिनेशियंस द्वारा बसाया गया था और यहाँ पर बहुत ही पुराने रीति रिवाज वाले 12 कबीले थे और जिनका राजा एक ही हुआ करता था, जो कि कबीले पर राज किया करता था, जो कि इस देश के झंडे पर देखने को मिलता है। साथ ही इस देश के बारे में ये भी कहा जाता है कि 1960 के दशक में नारू में फास्फेट का खनन किया जाता था और जो कि 60 और 70 के दशक में इस देश का मुख्य आय का साधन फास्फेट माइनिंग ही हुआ करती थी, जिससे इतना अधिक दोहन किया गया कि जिसके कारण ये धीरे धीरे खत्म होता चला गया और यह 60 से 70 के दशक में यह देश एक बहुत ही अमीर और संपन्न देश माना जाता था और इस देश में बहुत अधिक मात्रा में नारियल का उत्पादन किया जाता है। तथा सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि यहाँ की इतनी कम आबादी होने के कारण भी यहाँ के लोग इतने उत्साह से रहते हैं कि इतना कम जनसंख्या होने के कारण भी यहाँ के लोग देश में ओलंपिक खेलों में भी भाग लेते रहते हैं। और साथ ही ये देश की अपनी कोई करेंसी या मुद्रा है ही नहीं, यहाँ पे आधिकारिक रूप से ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही चलते हैं और यहाँ इस देश के लोगों को नरवन कहा जाता है। तथा यहाँ के लोकल लोग यहाँ पे बहुत ही आराम और सुखद जीवन जीते आ रहे हैं और जिसके कारण इसे एक सुखद द्वीप भी कहा जाता है। पर साल 2018 और 13 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या केवल 12,000 ही रह गई है, जो अब 11,000 के आसपास ही है और जिससे 60% तो यहाँ बाहर के लोग हैं और केवल 40% ही इस देश के लोग हैं। अतः इस देश के बारे में बहुत ही कम ही लोग जानते हैं और जिसके कारण यहाँ पर टूरिस्ट भी भीड़ भी बहुत ही कम आने लगी है। और यह एक रिपोर्ट के अनुसार 2011 में केवल 200 टूरिस्ट ही आए थे और ऐसा माना जाता है कि यह तब यहाँ पर आंकड़े और ही कम होते जा रहे हैं। यहाँ की एक खास बात और एक विचित्र बात यह भी है कि यहाँ पूरे देश में केवल एकमात्र ही एयरपोर्ट है जिसे नारू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यहाँ के लोग जो भी यहाँ पे रहते हैं वे केवल ईसाई धर्म को ही मानते हैं। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं कि यहाँ की आबादी कुछ लोग जो है किसी भी धर्म को नहीं मानती है। तथा साथ ही यह देश इतना छोटा है कि यहाँ के लोग पूरा देश पैदल चलकर भी घूम सकते हैं और साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि नारू में गरीबी की घटक बिल्कुल शून्य है और साथ ही ये एक सुखद और संपन्न देश भी है। लेकिन पर 2013 में 24% आबादी बुनियादी जरूरतों वाली गरीबी रेखा से भी नीचे अपने जीवन यापन कर रही है। अतः बच्चे और युवा लोगों को परिवार को पूरी तरह से विशेष रूप से गरीबी का खतरा मंडरा रहा है। तो यहाँ तक कि कई लोगों के पास तो गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भराने के भी पैसे नहीं होते और जिसके कारण यहाँ की गाड़ियाँ और कारें रोड पर ही किनारे खड़ी होती है और पड़ी हुई होती है। तथा यहाँ पर महंगाई बहुत ही ज़्यादा है। इन सभी चीज़ों का मेन कारण यह है कि यहाँ पर कोई भी रोजगार उपलब्ध नहीं है। साथ ही यहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं भी ठीक से और अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं है। अतः यहाँ की समुद्री जमीन भी इतनी ज़्यादा पथरीली और खुर्दीली है कि यहाँ पर कोई भी बड़ा शिपिंग या जहाज यहाँ पे व्यापार के लिए नहीं आ सकता तथा और आता भी है तो वह कट फट जाता है और जिसके कारण यहाँ पर व्यापार समुद्र के मार्ग से नहीं हो पाता है। और ये पूरी तरह से ये देश समुद्र के बीचों बीच बसा हुआ है जिसके कारण यहाँ कोई भी व्यापार होना मुश्किल है। अतः शिक्षा का भी स्तर यहाँ पे बहुत ही निम्न स्तर का है और जिसके कारण यहाँ पे अच्छी शिक्षा और कोई भी रोजगार ना होने के कारण यहाँ के लोग अन्य देशों में रहते हैं, जो कि बचे हुए लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं और लोकली लोग हैं जो भी यहाँ पे रह रहे हैं, जिसके कारण यहाँ की आबादी दिन पे दिन बहुत ही कम होती जा रही है। साथ ही एक आश्चर्य की बात ये भी है जो सबको आश्चर्य में डालती है कि यहाँ के लोग अधिकतर बहुत ही मोटे होते हैं और जिसका मुख्य कारण यहाँ का रहन सहन होता है। तथा साथ ही यहाँ के लोगों का जीवन यापन तथा 68 ईयर्स से कम होता है तथा वे ज़्यादा जीवन नहीं जी पाते। साथ ही यहाँ के लोग बहुत ही कम आयु में हार्ट अटैक जैसी बीमारियों संबंधियों से खत्म हो जाते हैं और बीमारी के कारण मर जाते
जाते हैं और यहाँ पर पीने का पानी भी बहुत अधिक खारा होता है, जिसके कारण यहाँ पीने के पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जो कि अन्य देशों से खरीदा जाता है। तथा अगर यहाँ हम डेवलपमेंट की बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर है, तथा साथ ही यहाँ नारू देश में पानी के बीचों बीच होने के कारण भी इस देश के ज़मीन पर पानी का समा रहा है, तथा यहाँ पर हमेशा भूस्खलन और भूमि धंसने और बाढ़ फ्लड जैसी स्थितियाँ बनी रहती है और यहाँ कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। नहीं पता कि यहाँ का फ्लड आ जाए और ये देश महासागर में समा जाए या डूब जाए। साथ ही जिस तरह से ग्लेशियर पिघल रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, था ये देश महासागर में जल के स्तर में बढ़ने से ये डूब सकता है और महासागर के बीच में होने के कारण यह विश्व के अन्य देशों से बिल्कुल अलग देश है और जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और जिसके कारण यहाँ कोई भी विकास देखने को नहीं मिलता और जो भी विकास है वो बहुत ही पुराने और पहले के विकास है। तो साथ ही आज का हमारा वीडियो इस अनोखी और पानी के बीचों बीच बसी हुई इस नारू कंट्री के बारे में यहीं पर खत्म होता है, जो कि एक आइलैंड पे बसी हुई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लेव बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।